हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी 99। इस वीडियो में हम एमए फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर है, ग्रुप बी है जिनके पास मेडिवल हिस्ट्री है एमए फोर्थ सेमेस्टर में। तो इसका जो टॉपिक है वो है सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ मेडिवल इंडिया, यानी कि जो मध्यकाल भारत में सोसाइटी था और जो कल्चर था उसके बारे में ये क्वेश्चन पेपर है। 1200 से लेके 1757 तक, यानी कि जब दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट होता है, स्थापना होती है, उसके बाद से लेके 1757 तक जब मुगल काल का अंत हो जाता है, बैटल ऑफ प्लासी हो जाती है और जो बागडोर थी शासन की वो आ जाती है अंग्रेजों के हाथ पे। तो देखते हैं हम क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आपको पता ही होगा 4 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 60 मार्क्स का होता है और 2 घंटे में पूरा करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय समाज की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो जो 13वीं शताब्दी थी उसके प्रारंभ में जो भारतीय समाज था उसकी स्थिति पर आपको प्रकाश डालना है, आपको लेख लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, सल्तनत काल में स्त्रियों की अवस्था पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखे। तो सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी उस पर आपको एक आलोचनात्मक निबंध लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्यकाल में शिक्षा पद्धति पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो जो मध्यकालीन शिक्षा पद्धति थी उसके बारे में आपको लिखना है। मकतब क्या होते थे, मदरसे क्या होते थे, शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी, क्या संस्कार उनका होता था मध्यकाल में, तो आपको करना है। और साथ ही इसमें आप हिंदू शिक्षा को भी लिख सकते हैं, मुस्लिम शिक्षा को लिख सकते हैं, मतलब कि जो मध्यकाल में जो शिक्षा पद्धति थी उस पर आपको प्रकाश डालना है। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप मैसेजेस कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कबीर के प्रमुख सिद्धांतों के विषय में आप क्या जानते हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि वे समाज तथा धर्म सुधारक थे? तो कबीर जी के बारे में आपको लिखना है, कबीर के बारे में आपको पढ़ना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, सूफीवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। भारत में चिश्ती संप्रदाय की लोकप्रियता के क्या कारण थे? तो जो सूफीवाद था यानी कि सूफीज्म के बारे में आपको लिखना है, उसके प्रमुख सिद्धांत क्या क्या थे। और जो चिश्ती संप्रदाय थे, देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे चिश्ती संप्रदाय के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा सुहारवर्दी संप्रदाय के बारे में भी आपको पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, 6ठा क्वेश्चन है, जहांगीर के काल में चित्रकला के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो जहांगीर था वो काफी कला प्रेमी था, चित्रकला का भी प्रेमी था। तो उसके बारे में आपको लिखना है कि चित्रकला का विकास कैसे हुआ। इस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है क्योंकि ये 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। तो 4 साढ़े 4 पेज का क्वेश्चन, मतलब आंसर आपका होना चाहिए, मतलब 5 पेज का तो होना ही चाहिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगल काल में उर्दू की उत्पत्ति और विकास पर एक निबंध लिखें। तो मुगल पीरियड में आपको लिखना है उर्दू की उत्पत्ति और विकास पर। अमीर खुसरो द्वारा, मतलब अमीर खुसरो को उर्दू और हिंदवी भाषा की उत्पत्ति का जनक माना जाता है, तो आपको उनके बारे में लिखना है, उर्दू की उत्पत्ति और विकास के बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है, ठीक है। तो पहला है तुलसीदास के बारे में आपको लिखना है। जैसे ऊपर क्वेश्चन आया था कबीरदास, तो कबीरदास के बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर है सोहरावर्दिया संप्रदाय, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फतेहपुर सीकरी के बारे में भी आपको पढ़ना है और मुगल काल में वास्तु कला की मुख्य विशेषताओं के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो गाइस, ये था क्वेश्चन पेपर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।